दो समाज ताकतवर समाज है नवादा की राजनीति में। एक यादव समाज, एक भूमियार समाज। मैं 20 साल से दोनों समाज से लड़ रहा हूं। राष्ट्रीय जनता दल में मैं नहीं था तो यादव को लोग भी मुझे लाठी मार रहे हैं, और क्योंकि मैं यादव इसलिए भूमियार लोग भी मुझे लाठी मारता है। तो दोनों से मैं 20 साल लड़ रहा था, तब मुझे लग रहा था कि मैं चुनाव जीतने नहीं जा रहा हूं एमएलसी का। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। जनता दल यूनाइटेड को बड़ा झटका लगा है। बता दें आपको कि आरजेडी के मजबूत रहने जाने वाले नवादा के नेता कौशल यादव अब आरजेडी का दामन थामे। बता दें आपको कि कौशल यादव की चर्चा इन दिनों लगातार सियासी गलियारे में हो रही थी कि कौशल यादव संभवतः राष्ट्रीय जनता दल का दामन थामेंगे। बता दें कि अभी नवादा से विधायक विभा देवी है जो कि राजवल्लभ यादव की पत्नी, लेकिन जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव और एमएलसी चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के कार्य जो जिसको टिकट दिया गया उसके खिलाफ में उन्हीं के परिवार के सदस्य लोकसभा में भी चुनाव लड़े और विधान परिषद के भी चुनाव लड़े और वो वहां से जीते भी। लेकिन जिसके बाद तेजस्वी यादव ने लोकसभा चुनाव के दौरान कई तरह की बातें भी कही, लेकिन अब एक नई जो वीडियो सामने निकल कर आई है वो बयान हम आपको सुनवाएंगे। कौशल यादव जो है वो अब आरजेडी का दामन थामने वाले। क्या कुछ कहा है उन्होंने जब वह मंच से भाषण दे रहे थे। कह रहे थे कि दो मजबूत समाज था हमारे साथ, एक यादव एक भूमियार, और जिस तरीके से भूमियार ने या फिर यादव ने जो भी बातें हैं वो कौशल यादव किस तरीके से कहते हुए नजर आ रहे हैं वो बयान आप सुनिए। गलती बराबर करते रहे और आपने चुनाव जिता दिया। फिर उसको भ्रम हो गया कि भगवान हम ही हैं, नवादा का हम ही भगवान हैं। तो यादवों के पोप को गाली दिया। क्या गाली दिया? जब एमएलसी जीत गया, एमएलसी ने भी टिकट किसको दिलाया? पहले टिकट उसी ने दिलाया और उनको बोला कि हम आपके कहने पर टिकट दिला दिया। और जब समय रहा नॉमिनेशन के एक दिन बाद, विड्रॉवल के एक दिन बाद, आंख तरेर दिया, कहा कि हम ही नेता हैं, कोई नेता नहीं है नवादा का। हम हैं तो आप हैं, हम नहीं हैं तो पोप नहीं है। तो स्थितियां फिर खराब हो गई। फिर परेशानी था क्योंकि मैं चुनाव लड़ रहा था, क्योंकि मेरे पास दो समाज ताकतवर समाज है नवादा की राजनीति में। एक यादव समाज, एक भूमियार समाज। मैं 20 साल से दोनों समाज से लड़ रहा हूं। राष्ट्रीय जनता दल में मैं नहीं था तो यादव को लोग भी मुझे लाठी मार रहे हैं, और क्योंकि मैं यादव हूं इसलिए भूमियार लोग भी मुझे लाठी मारता है। तो दोनों से मैं 20 साल लड़ रहा था, तब मुझे लग रहा था कि मैं चुनाव जीतने नहीं जा रहा हूं एमएलसी का। लेकिन जितने कार्यकर्ता थे, क्योंकि मैं मुसलमान को उम्मीदवार बनाया था। मुसलमान को इसलिए नहीं उम्मीदवार बनाया था कि मेरे दोस्त थे, मैं इसलिए उनको बराबर उम्मीदवार बनाता था कि कोई भी यादव को विधायक बनना है नवादा में तो हर विधानसभा में 30,000 से 40,000 वोट मुसलमानों का है। वो विधानसभा में वो आपको वोट देता है, लोकसभा में वो आपको वोट देता है, और हम उसको एमएलसी में जिताते हैं। तो हमने क्या बुरा करते हैं? हम इसके लिए हम उसको वोट देते थे, इसके लिए एमएलसी बनाते थे, और वो भी तो आपके साथ चलने वाला आदमी था। और जब आपने यादवों ने ठान लिया मन कि हमको 100 जातियों को वोट देना है, और हम भरसक कोशिश किए भूमियार समाज के साथ जाने का, क्योंकि मैं जनता दल का कैंडिडेट था। क्यों नहीं जाता? मैं एनडीए का उम्मीदवार था। मुझसे उनके दोस्ती करने में हर्जी क्या थी? दोस्ती का हाथ बटाकर फिर उसी को जिंदा कर दिया जिसको 2090 से क्या क्या नहीं किया उस समाज के साथ, क्या क्या नहीं किया। हमने संघर्ष किया और फिर उसको कुरामीन देके इसलिए जिताया कि कौशल यादव को गाली देने के लिए एक घर जिंदा रहना चाहिए, इसलिए इसको कुरामीन दिया कि हमने बैकवर्ड की राजनीति में करता हूं। इसलिए भूमियार समाज भी उसको कुरामीन देके जिताया नवादा विधानसभा में।
हम इतना संघर्ष क्यों करते रहे? हम कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े, तब भी कांग्रेस के समय के उस समय के मतदाता जो थे मुझे वोट नहीं दिया। निर्दलीय लड़े तब भी नहीं दिया। राक्षस से छुटकारा दिलाए तब भी नहीं दिया। लेकिन उसके बाद एक ही शख्स है जो नारदीगंज में मेरे साथ कंधा से कंधा मिला के चला, जो अति पिछड़ा की राजनीति भी करता है, महादलित की भी राजनीति करता है, हर समाज की राजनीति करता है। उसका नाम चुन्नू सिंह है। वो चुन्नू सिंह मेरे साथ कंधा से कंधा मिला के साथ चला और जितनी क्षमता रही उससे ज्यादा वोट भी हमको दिलाया। उस समय कोई जातीयता की भाग भेदभाव नहीं था। और उसके बाद फिर कुरानी लेके आपने खड़ा कर दिया। फिर हमको लगा कि फिर एक बार गलतियां हो गई। मैं फिर भी अब क्योंकि 20 साल हो गया, 20 साल में अब टॉपिक में आता हूं कि क्यों बुलाया गया। बहुत लंबी राजनीति बिहार में हो गया। कांग्रेस की सरकारें थी तो अत्याचार बढ़ा, सरकार परिवर्तन हो गया। लालू यादव ने बैकवर्ड और दलितों को सभी लोगों को आगे बढ़ाया तो लालू यादव के साथ कुछ रहने वाले लोग लालू यादव को बदनाम किया। 20 साल हो गए, आप उठाकर देखेंगे कि दलित को क्या मिला, अति पिछड़ा को क्या मिला। जो मिला पंचायती राज में, उसमें भी कटौती करके बड़े पेटी वाला आदमी को बैठा दिया गया। ऐसे वाले लोग भी आ गए जिनके पास पैसा बहुत है, पंचायती राज में पैसा से प्रभावित कर देते हैं लोग। और उसके बाद महादलित को क्या मिला? 4 किलो चावल जो भारत सरकार देता है, 3 किलो चावल तो पहले भी मिलता था, कांग्रेस के स्वराज में भी मिलता था। 4 किलो का जो ऐसा फंडा है, ये फंडा ऐसा है कि जो महिलाएं को 20 दिन हो गया चावल खाना खाते हुए, और जब रसोई में चावल खत्म हो जाता है तो आप जाके देखेंगे कि उसकी चिंता हो जाती है। फिर डीलर साहब हमको चावल मिल जाए, फिर वो नहीं सोचता कि मेरा बेटा को नौकरी कैसे मिलेगा, वो नहीं सोचता कि पढ़ाई कैसे होगी, क्योंकि उसको जब भूख खत्म हो जाता है, किसी भी घर में भरपेट अनाज मिल गया, बच्चों को दूध मिल गया, तब पढ़ाई के बाद नौकरी खोजता है। लेकिन महादलित को ऐसा चरस पिलाया गया है कि आप हमेशा भूखे रहिएगा, आप कभी भी आप अपने बेटा को नौकरी नहीं दे पाइएगा, क्योंकि आपके पास मोबाइल रहेगा तो गाना सुनिएगा। डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था, पार्लियामेंट में कहा था कि सरकार चलाने वाला जब तक अच्छा नहीं होगा तब तक आपको लाभ नहीं मिलेगा। और जब बिहार में जब मैं देखता हूं कि नीतीश जी अब किस अवस्था में है, सरकारें कौन चला रही है, तो मुझे दर्द होता है, क्योंकि मैं 20 साल माननीय नेता नीतीश जी के साथ रहा हूं, अनेकों लाठियां खाया हूं, अनेकों गरीबों को मैं आंसू पोंछने का काम किया हूं। मैं वैसे नेता नहीं हूं कि जो पैजामा कुर्ता पहनकर बिल्डिंग पर बिल्डिंग बनाते जाऊंगा। हमारे उस पिता का नाम है जुगल किशोर सिंह यादव, जो नवादा जिला की राजनीति में बैकवर्ड और दलितों को नींव रखी थी। उनके पद चिन्ह पर हमारी माता जी चली, उन्हीं के पद चिन्ह पर मैं चलता हूं। हम कभी भी किसी के साथ जातीयता नहीं करता, लेकिन मेरे साथ सब लोग कुछ ना कुछ कर ही देते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि हम जब राजनीति कर रहे हैं तो हमेशा समाज को, हमेशा बैकवर्डों को, हमेशा दलितों को मैं एक नई ताकत के रूप में दूंगा।
क्योंकि अब हमारे पुराने नेता, दोनों पुराने नेता, चाहे वो आदरणीय लालू जी हों, चाहे नीतीश जी भी हों, सभी लोग थक चुके हैं। अब आने वाला समय बिहार में युवाओं का है, तो इस युवाओं के साथ मुझे चलना है। फिर से नवादा जिला की राजनीति में हमको अग्रसर रहना है। मैं ये इस बार विधायक बनने की राजनीति नहीं कर रहा, मैं इस बार नवादा जिला से लेकर बिहार में परिवर्तन की बात कर रहा हूं। हमारी राजनीति नवादा विधानसभा हो या गोविंदपुर विधानसभा में विधायक का नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा